नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज डिस्कशन में एक इंडियन गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी आईआरसीटीसी का शेयर एनालिसिस करते हैं। पिछले 4-5 दिनों में शेयर में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा है। कंपनी ने बेसिकली आईआरसीटीसी ने जो है एक अनाउंसमेंट किया था। वो जो एयर टिकट्स पे अगर आप किसी ओटीए पे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पोर्टल पे आप जाके टिकट बुक करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि यू हैव टू पे अ कन्वीनियंस फी। तो आईआरसीटीसी ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें वो कह रही है कि विल चार्ज 0 कन्वीनियंस फी ऑन एयर टिकट। अब इस अनाउंसमेंट को इन्वेस्टर्स ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है और इसका रिजल्ट जो है इनके शेयर प्राइस में भी हमें दिखने लगा है। अगर हम पिछले 5 दिन का चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि 677 से ये अब मूवमेंट थोड़ा सा इसने ऊपर का मूवमेंट दे दिया है, जो कि पिछले अगर एक साल की कहानी देखें तो एक साल में नेगेटिव में चल रहा है ये स्टॉक। और अगर थोड़े लंबे समय में देखें तो 2021 में आई थिंक किस मंथ में ये था, ये अक्टूबर 14 2021 में इसने पीक बनाया था 1092 का, जहां तो उसके बाद से आज तक इस 2 साल में कंपनी करीब 2 साल हो गए कंपनी जो है वो हाईस टच नहीं कर पाई है। लेकिन ये जो साइडवेज मूवमेंट और ये जो कंसोलिडेशन का फेस काफी लंबा चल गया, 2 साल का करीब कंसोलिडेशन फेस हो गया है। जो बुरा समय था कोविड का वो भी बीत चुका है, कब का पीछे रह गया है। कंपनी के एक बार नंबर्स देखते हैं, अब आपके लिए दिखाते हैं सो दैट एक डिसीजन ले पाए आप। अगर इसमें आपको कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्ट या ना इन्वेस्ट करने का, फॉर अगर स्टडी पर्पस भी है तो उसके लिए भी एक डायरेक्शन मिलेगा हमें। तो देखें तो 56,280 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 704 का प्राइस है अभी, और मिनी रत्न है ये कैटेगरी में आता है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस इनकॉर्पोरेटेड इन 1999। IRCTC is a mini Ratna central public sector enterprise and the only company authorized by the Indian government to provide ऑनलाइन रेलवे टिकट्स। तो मोनोपोली है सेगमेंट में, प्लस इसके अलावा केटरिंग सर्विसेज एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का काम, प्लस टूरिज्म का काम करती है कंपनी। रेलवे टिकट्स में तो बहुत अच्छा पकड़ है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है उस सेगमेंट का इसके रेवेन्यूज में। लेकिन एयर टिकट्स में आईआरसीटीसी बहुत खास नहीं कर पाई है, तो उसमें अब एक मार्केट शेयर पकड़ने के लिए आईआरसीटीसी ने ये पहल की है कि 0 कन्वीनियंस फी चार्ज करने का अनाउंसमेंट किया कंपनी ने। क्विकली इनके नंबर्स एक बार देखते हैं। अगर जैसा जून पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें 17.50% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था क्वार्टर का, विथ 232 CR का नेट प्रॉफिट था। और प्रॉफिट लॉस देखें तो जो पिछले साल था कंपनी ने 3,541 CR का सेल किया था, इस साल 3691 का करोड़ का एक्सपेक्टेशन है, बहुत जंप नहीं है। प्रॉफिट्स में भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि जो आईआरसीटीसी है बहुत सारे एफर्ट्स करना शुरू कर दी है एक साथ कि इस सिनेरियो को बदले। क्योंकि अगर हम एक इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर इनका देखेंगे, अगर आईआरसीटीसी का वेबसाइट देखें तो उसमें हमें ये दिख जाएगा कि कंपनी कितने सारे एरियाज में काम करती है। आप देखेंगे तो फ्लाइट्स है, होटल्स करती है। होटल्स में बेसिकली इनके अपने खुद 3 होटल्स हैं फिलहाल, एक लखनऊ है, एक खजुराहो है और एक और लोकेशन पे इनकी अपने होटल्स हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट को भी जो आईआरसीटीसी है बहुत सीरियसली प्लान आउट कर रही है ग्रोथ इसमें, वो और मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि अयोध्या है और इस तरह के अलग अलग लोकेशंस पे और होटल्स वो अपने बनाने के प्लान में हैं। प्लस जो रिटायरिंग हाउसेस हैं और रिटायरिंग रूम्स हैं और लाउंजेस है, ये सब इसके पास है। तो जो नियर स्टेशन जो होटल्स हैं उसको भी ये इनके पास हैं और उस सेगमेंट को भी ये बड़ा करने के प्लान में है। तो इसके अलावा बस टिकट्स देख सकते हैं, टूर पैकेजेस देख सकते हैं, भारत गौरव ट्रेन, बुद्धिस्ट ट्रेन, विजिट इंडिया महाराजास। ये एक स्पेशल ट्रेन की इसकी फ्लीट है इसके पास, क्रूज, हेली यात्रा, तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो ऑफरिंग है आईआरसीटीसी का। अगर ट्रेंडिंग पैकेजेस देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पैकेजेस है, नॉर्थ इंडिया पैकेजेस है। मैंने एक टाइम में इसका माता वैष्णो देवी का पैकेज यूज किया हुआ है, काफी स्मूथ होता है, काफी अच्छी सर्विस है। भारत गौरव ट्रेन पे हेविली बेट कर रही है कंपनी। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आगामी वंदे भारत ट्रेन एक्सपेंशन है, तो करीब 200 वंदे भारत ट्रेन का विजन है, वो उसके बढ़ने के बाद भी वो बेनिफिट जो मिल रहा है वो आईआरसीटीसी को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम, आई थिंक अनदर कपल ऑफ ईयर्स में उसके बेनिफिट ट्रिकल डाउन होना शुरू होगा। और लेकिन जो कंपनी है वो काफ़ी हेविली अब जो है केटरिंग सेगमेंट में अपना एक्सपेंशन बहुत तेज़ी में देख रही है। तो ये पुराने नंबर्स हैं, आप देखेंगे 2017, 18, 19 में जो डिफरेंट सेगमेंट्स, बिजनेस सेगमेंट्स, उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा था। बेसिकली जो इनका केटरिंग था 25% था, वो बढ़ के 49 हुआ, फिर 55 हुआ, और इंटरनेट टिकटिंग का 34, 27, 24। और इसके आगे इस फिनशॉट्स पे तो नहीं मिला मुझे, एक इनकी
एक अलग इनकी अपनी जो IRCTC की फाइलिंग्स है उसमें एक नंबर्स में मुझे ये 2022 के नंबर्स मिले, जिसमें कंपनी कहती है कि 27% कंट्रीब्यूशन जो है केटरिंग का है। टिकटिंग का जो है कंपनी बता रही है, वो बता रही है 54% कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज में। टूरिज्म का 10% और रेल नीर का जो इनका पानी है उसका 9% है। सो ये बेसिकली अगर हम पुराना भी डेटा देखें तो पानी करीब यही 10%, 11%, 9% और अभी भी इस बार का उसमें 9% का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। सो एक बार देखते हैं कि इसकी एनालिसिस में हमें क्या दिखता है। एक तो जो गुड्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी के, उसमें जो स्क्रीनर है वो एनालाइज करके जो आउटपुट दे रहा है वो कहता है कि भाई कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.9% CAGR ओवर लास्ट 5 years, प्लस जो ROE company has a good return on equity track record 3 years ROE 34.6%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 43%. काफी प्रोस हैं। और जो अगर इनके बिजनेस नंबर्स भी हम देख रहे हैं तो ग्रोथ पे है कंपनी। इस साल के जो फर्स्ट Q1 का रिजल्ट है उसमें भी 17.5% का ग्रोथ है, जो कि एनुअल नंबर्स में बहुत ग्रोथ नहीं देख रही है कंपनी। 3541 से 3691 का ही देख रही है। तो अगला क्वार्टर देखते हैं कि कंपनी क्या, जो Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, जो डेट से शुरू हो गए Q2 रिजल्ट्स के बाद, देखते हैं कि क्या ट्रेंड चलता है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। और इसमें इन्वेस्टर होल्डिंग जो है आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही 62.40% की होल्डिंग है। FIS का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, 6.99% एंड ग्रोइंग है। बेसिकली पिछले मार्च क्वार्टर से इनकी ग्रोथ थी। DIS का परसेंट 9.92% का है। और एक ही जो पेशेंस टेस्टिंग वाली बात है कि बेसिकली कंसोलिडेशन टाइम इसका बहुत लंबा चली, अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक ये जो है कंपनी IRCTC जो है अपना जो हाई था 1092 का वो टच नहीं कर पाई है। पहले तो काफ़ी नुकसान में रहे। डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था, उस डिविडेंड के लालच में काफ़ी लोग इसमें एंटर हुए थे। मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जो किए थे, और हमारी डिस्कशन में हमेशा ही सजेशन था भाई डिविडेंड और बोनस स्प्लिट के लालच में कभी ना स्टॉक में घुसे। ये तो अच्छा है कि ये तो IRCTC अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक हैं। लोग बहुत रिस्की कंपनियों में भी एंटर कर लेते हैं बोनस और स्प्लिट और डिविडेंड के लालच में। तो 2 साल की कंसोलिडेशन टाइम काफ़ी बड़ा हो गया है। इस क्वार्टर का रिजल्ट हमें मुझे लगता है वॉच करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 17.5% का ग्रोथ था, लेकिन एनुअल में जो फोरकास्ट है उसमें ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही मानूंगा मैं। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 1006 2023 में था, इस साल 993 ही है। जो एयर टिकट की में एक्स्ट्रा एफर्ट जो IRCTC डाल रही है, प्लस बाकी होटल्स अपना और टूरिज्म सेगमेंट में एफर्ट डाल रही है, इनके रिजल्ट्स एक बार देखिए डाउन द लाइन 2-3 लॉन्ग रन में 3 साल 5 साल में तो कंपनी के काफ़ी फैबुलस नंबर्स होंगे, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे एवरी ईयर जो हमारा काउंट ऑफ वंदे भारत ट्रेन है वो इंक्रीज हो रहा है। IRCTC के जो होटल प्लान है, अभी 3 अपने होटल्स हैं, अभी और होटल्स कंस्ट्रक्शन में इनके हैं इन पाइपलाइन, वो बढ़ेंगे, उससे रेवेन्यूज बढ़ेगा। टूरिज्म सेगमेंट ये अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू और एडअप होगा। तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। बट अगर कोई बोले कि अभी इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स देखे तो वैसा दिखता अभी तो नहीं दिख रहा है। रीज़न भी कि नंबर्स जो अभी पिछले क्वार्टर तक के हैं वो इस साल भी काफ़ी फ्लैट नंबर्स ही फोकस्ट कर रही है कंपनी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव्स है IRCTC ये एक बार ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे एयर टिकट्स वाला उसका रिजल्ट आने लगे और जो बाकी फ्यू ट्रेन्स वो शुरू हो जाएं और कुछ होटल्स ऐड ऑन हो जाए, और केटरिंग में काफ़ी तेज़ी में से कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है, तो वो भी एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है IRCTC का। तो इस सारे रिजल्ट्स को हमें वॉच करके प्रॉब्ली अनदर 2 quarters 3 quarters अगर उसके बाद डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म विजन है 3 साल 5 साल का, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि अगर कंपनी दोबारा 1000 पे टच हो गई है, उससे ऊपर आ गई, तो इन्वेस्ट करने में फिर सोचना पड़ेगा कि कब कंपनी नीचे आएगी। तो कंपनी ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में है, 700 के रेंज में है, 650-700 के रेंज, तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। मोनोपोली स्टॉक है अपनी सेगमेंट का, और गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। और CAGR भी हमने देखा कि 34.9% का CAGR है कंपनी का, तो विच इज़ गुड। ये सारे इनपुट्स हमारे व्यूअर्स के लिए है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये पक्का बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करें। 3 साल 5 साल का विजन है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर स्टिल टाइम, अगर यू वांट टू वॉच कि 2-3 क्वार्टर इसको और करें, क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर्स में हमने जो देखा उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ
रिसेंट क्वार्टर्स में तो नहीं दिख रही है। जो फोरकास्ट है इस साल का वो थोड़ा सा डरा रहा है, थोड़ा सा रोक रहा है बेसिकली। तो ये सारे इनपुट्स आप यूज़ करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और रेलवे के बाकी स्टॉक्स तो खूब भागे अभी, लेकिन IRCTC में मूवमेंट हमें नहीं दिखी। अगर हम इसका पिछला फॉर एग्जांपल 6 महीने का देखें तो 6 महीने में 24% का फिर भी कंपनी ने ग्रोथ दिया है। 1 ईयर में लॉस में था ये, हाँ 3.79% का लॉस है। तो आई थिंक अगर इस चार्ट को भी देखें तो इसको भी एक बार ये मतलब एक इनपुट आ सकता है कि आई थिंक कि द चार्ट्स हैव रिवर्स्ड। तो ये लो बना के 560 का लो बना के IRCTC रिवर्सल पे है। प्लस यहाँ पे इन्होंने एक रेलवे एयर टिकट्स वाला अनाउंसमेंट किया, वो भी एक इसको शायद बूस्ट करेगा। तो आई थिंक दिस कुड बी टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। और जो स्टडी करना चाहते हैं आई थिंक दे शुड वॉच इट फॉर अनदर 3 क्वार्टर्स प्रॉब्ली। और सबसे बड़ा इनफैक्ट ट्रिगर जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो एक इंडिकेशन हमें दे सकता है। विल वेट एंड सी एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन इट। जो इन्वेस्टर्स नए हैं हमारे इस चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो सब्सक्राइब करें सो दैट इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक पब्लिश होते ही पहुंचे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।